अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियामत खान ज़िमरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल, इनसे मईशत के हवाले से बात करेंगे। फैसल, सबसे पहले तो ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मजबूती की तरफ गामज़न है। इसकी डिटेल बताएं, क्या है? नियामत, सबसे पहली बात तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है WESP, और उसने एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो बताया गया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक मजबूती की तरफ है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि जो कोविड-19 आया, अब जो है वो वेरिएंट की वजह से भी जो है वो बहुत सारी मार्केट जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जो 2022 के अंदर पाकिस्तान की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 3.9% जो है उन्होंने एक्सपेक्ट की है कि इतनी हो सकती है। तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जो है वो एक खुशनुमा खबर है। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो आलमी लेवल पे जो एक डिमांड का तसलसल है कि जब से जो है वो कोविड आया या जो है वो शटर डाउन हुए, तो उस वजह से भी जो है वो डिमांड के अंदर जैसे भी इजाफा हुआ, तो उधर सप्लाई के अंदर भी इजाफा हुआ। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जो है वो हौसला हुआ। उसके बाद दूसरी वजह जो है वो रेमिटेंसेस भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेमिटेंसेस भी एक हिस्ट्री लेवल पर जो है वो आ रहे हैं, तो एक वजह ये भी है। उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट की है उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान को जो अब IMF की तरफ से जो कर्ज मिल रहा है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त निशानदेही कर रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो गामज़न होगी मजबूती की तरफ। अच्छा फैसल, ये बताएं कि स्टेट बैंक की तरफ से तरसीलात ज़र की जो डिटेल हैं वो आपके पास हैं, क्या हैं वो बताएं ज़रा। बिल्कुल, स्टेट बैंक ने अपने नंबर जारी किए हैं और स्टेट बैंक ने बताया है कि जो मतलब पहले जो है वो $2.5 अरब हर माह यानी जो है वो आते थे। अब $2 अरब जो है वो यानी कि हर माह के अंदर $2 अरब तरसीलात ज़र आने का सिलसिला जो है वह जून 2020 से जारी है। तो दिसंबर 2021 में 2.5 से 3.4% बढ़े हैं पाकिस्तान के तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस। और उसके बाद जो इस माली साल है 2021 और 2022 का, इसकी पहली छमाही के अंदर $5.8 अरब जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब इसका अगर हम जो है वो इसको कंपेयर करें पिछले साल से, तो वो 11.3% पाकिस्तान के रेमिटेंसेस के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। अच्छा फैसल, शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत को दस्तावेज़ी बनाना है, तो इसका मईशत को क्या फ़ायदा होगा? देखिए नियामत, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उस दिन इजलास हुआ और जो मिनी बजट अब पास हुआ है, तो उसके अंदर अपोजिशन भी उस पर जो है वो कर रही है कि जनाब ये गरीब की कमर तोड़ देने वाला बजट है और अशिया के ऊपर टैक्स लगाया गया है। हालांकि ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि उस दिन जो एंकर पर्सन की मीटिंग हुई, उसके साथ शौकत तरीन साहब के साथ हमाद अज़हर थे, फवाद चौधरी साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने डिटेल्स के अंदर बताया कि असल में जो मईशत को वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, असल में पता होना चाहिए ना कि वो चीज़ क्या है। तो सबसे पहले IMF ने कहा था कि $700 अरब की जो टैक्स एग्जम्पशन है वो कम करनी है, आपने वो ख़त्म करनी है बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कहा कि वो कह रहे थे, शौकत तरीन साहब ने कहा कि जनाब हमने IMF का ये पॉइंट मुस्तरद किया है कि हम 700 अरब की जो टैक्स एग्जम्पशन है वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो इन्होंने 343 अरब रुपए की टैक्स जो है वो एग्जम्पशन ख़त्म की, और IMF का पहला पॉइंट जो है वो इन्होंने मुस्तरद कर दिया था, और ये 343 अरब रुपए पर आके रुके हैं। उसके बाद स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से भी जो है वो बात कर रहे हैं, और अपोजिशन कह रही है कि जनाब वो स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है उन्होंने, और वो पता नहीं क्या होगा, IMF जैसा चाहेगी वैसा फैसला करेगी। तो ये सूरत बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो स्टेट बैंक का सबसे पहले जो स्टेट बैंक का ना वो बनना है ना, गवर्नर बनना है स्टेट बैंक का। तो वो जो गवर्नर बनना है, उससे बनने से पहले जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है जिसने ये सिलेक्ट करना है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होना है। तो जो बोर्ड बनना है उस बोर्ड के 8 मेंबर होने हैं, और उन 8 मेंबर्स में से जो भी होंगे वो सारे हुकूमत के बंदे होंगे, और वही तय करेंगे कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा। उसके बाद शौकत तरीन ने यह भी कहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम जो है वो असम्बली के अंदर कानून लाएंगे और फ़ौरन इसको मुस्तरद कर देंगे। अच्छा फैसल, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए
हुकूमत पाकिस्तान ने कौन सा इकदाम उठाया है, इस पे ज़रा बताएं। देखिए नियामत, जो टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पाकिस्तान का एक शुरू से एक मसला रहा है। तो इसमें उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डीलर्स हैं, मनी के डीलर्स हैं, जो कि एक्सचेंज रेट के जो मनी एक्सचेंज करते हैं, और इस हवाले से जितने भी लोग हैं, तो उन सब को सबसे पहले उनकी निशानदेही करनी है कि ये लोग हैं कौन से, बिजनेसमैन हैं, कोई मार्केट के अंदर कोई लुटेरे हैं, जो भी हैं, सबसे पहले इनकी निशानदेही करेंगे। निशानदेही करने के बाद उन्होंने कहा है कि वो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ सेल्स बनाएंगे, जहाँ पर जो है वो करेंसी सेल हो सकेगी, वहाँ से करेंसी जो है वो एक्सचेंज हो सकेगी। एक्सचेंज होने के बाद अब जो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ सेल्स हैं उनको उन्होंने FBR के साथ मुंसलिक करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर FBR कर रहा होगा, ठीक है। और वो जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो FBR के वो होंगे, मातहत होंगे, ठीक है। और FBR जैसा जाएगा वैसे जो है वो पॉइंट ऑफ सेल जो है वो काम करेंगे। उसके बाद जो भी मार्केट के अंदर, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट है, ब्यूरोक्रेट है, या कोई भी बंदा है, चाहे वो एक सियासी बंदा ही क्यों नहीं है, तो उनकी इनकम की आइडेंटिटी की जाएगी, ठीक है। यानी कि मईशत को, जो आपने पहले बात की ना कि मईशत को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाया जा रहा है, तो वो यही चीज़ है कि हर बंदे की इनकम का जो है वो मुवाजना किया जाएगा और उसके मुताबिक उस पर इनकम टैक्स लागू किया जाएगा और हर बंदा जो है वो टैक्स के कटहरे में आएगा। जी नाजरीन, ये फैसल की मुईशत के हवाले से चंद बातें थी, और उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।